भानगढ़ फोर्ट के हॉन्टेड या श्रापित होने की 2 वजह। किले में जिसको हॉन्टेड बोला जाता है, मैं अकेला घूम रहा हूँ, तो मैं अपने ब्रेन और मैनिफेस्टेशन की पावर से ना कोशिश करता हूँ नेगेटिव पावर से कनेक्ट करने की। बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है। ऊपर से छेद हो रहा है भाई, यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो है। अगर यहाँ पे कोई है, सीरियसली दिल की धड़कनें तेज हो रही है। वो आ गया है अभी, मेरे को फील हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि ब्रेन डैमेज कर देगी, इतनी गूज़बम्प आने लग गए। सुबह के लगभग 6 बज गए और उठते ही ना सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे ये पूरा ना धर्मशाला टाइप का है और यहाँ पे इधर एक है कॉमन बाथरूम है, सब लोग उधर ही नहाने के लिए जा रहे हैं। तो सबने बोला कि आप वहाँ पे जाके नहा के आ जाओ। नहा के आते सबसे पहले। और भानगढ़ तो वैसे ना सुबह 6 बजे खुल जाता है। अपना स्नान वगैरह हो गया है, सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भानगढ़ देखने के लिए। भानगढ़ का जो फोर्ट है पास में ही है यहाँ से। कल रात को मैं यहाँ पे रुका था, यहाँ पे भागवत चल रही है और यहाँ पे जितने लोग आ रखे हैं सब लोग जयपुर के हैं। ये जो व्यास जी है ना, वो वृंदावन से आए हुए हैं। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ माता जी ना चक्कर लगा रहे हैं, गद्दी है व्यास जी की उसकी चारों तरफ। और यहाँ पे इनका किचन है, खाना वाना यही बन रहा है। यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे ये लोग खाना वाना लगाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। भानगढ़ से जयपुर। नमस्कार पंडित जी, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। मजदूरी 50 रुपये भैया, इसमें तो 20 रुपये लिखा हुआ है। ओके जी, फाइनली हम लोग भानगढ़ पहुंच चुके हैं। पास में ही था यार जहाँ पे मैं रुका हुआ था ना, वहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को। भानगढ़ में घुसते ही सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना। तो चलो भाई, आज आपको लेके चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और हॉन्टेड किले पे, जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। कुछ इस तरह का इन्होंने मैप बना रखा है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। हनुमान गेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है। फिर यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ से 2 रास्ते, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ये यहाँ पे पूरा पहले बाजार हुआ करता था, मांडव की हवेली इसको बोलते हैं। और यहाँ से होते होते हुए हम ये मेन फोर्ट तक जाएंगे। बीच में काफी सारी जगह पड़ेंगी, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर। हमारे जस्ट पीछे भानगढ़ फोर्ट है। इस जगह को ना हॉन्टेड क्यों बोला जाता है? ये जगह में रातों रात कई सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से माना जाता है कि आज भी उनकी जो आत्माएं है ना, वो इस किले में निवास करती है। और कई लोगों का दावा है किले से कुछ आवाजें ऐसी आती है जो उन्होंने सुनी है। तो भाई, भानगढ़ की कहानी स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में भगवंत दास जी ने अपने पुत्र माधव सिंह प्रथम के लिए ये किला बनाया था। मेरे पीछे ना आपको एक नदी जैसा कुछ दिख रहा होगा। एक्चुअली ये नदी नहीं है, ये बारिश की वजह से ना, जो बारिश का पानी है वो ऐसा रास्ते में से होते हुए निकल रहा है। राजस्थान का जो भानगढ़ है ना, पहले के टाइम पे राजस्थान का जो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे काफी व्यापार किए जाते थे। लोग ना ऊँटों से अपना सामान यहाँ पे लाया करते थे और यहाँ पे बेचा करते थे। इमेजिन करो भाई, ये जगह ना पहले के टाइम पे पूरी चहल पहल यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे दुकानें लगा करती थी, क्योंकि जो भानगढ़ है ना, पहले वो अपने आप में ही पूरे सिटी हुआ करता था। ये भानगढ़ का ये बाजार हुआ करता था। भाई, भानगढ़ फोर्ट ना बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा है ना, इसको पूरा अच्छी तरह से ना मुझे लग रहा है कि लोग एक्सप्लोर भी नहीं करते। सीधा सीधा जाएंगे तो सामने एक ना किला बना हुआ है और ऐसे यहाँ पे कई सारे किले और कई सारे रास्ते, पूरा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ये वाली जगह ना, जस्ट जो मैंने आपको मार्केट बाजार दिखाई थी, बाजार के जस्ट पीछे का इलाका है। मेन महल पे राजा रहेगा, तो उसके जो लोग होते थे, उसके जो मंत्री हो गए या उसके जो खास खास लोग हो गए, उनको बड़ी बड़ी हवेलियां बना के देते थे।
भाई अभी तक का जो मैंने आपको इलाका दिखाया वहाँ पे आम पब्लिक रहा करती थी और आम पब्लिक आया करती थी, बाहर के लोग भी आया करते थे, अपना व्यापार किया करते थे। अब आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा, इस गेट के बाद जो मेन पैलेस था ना, जहाँ पे राजा रहा करता था, वो पैलेस है। और राजा ने अपने लिए, अपने खुद के लिए कुछ मंदिर वगैरह बनाए हुए थे, वो मंदिर भी अंदर ही है। जैसे आप मेन फोर्ट के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले गोपीनाथ मंदिर ही पड़ता है। भानगढ़ फोर्ट के अंदर जितने भी मंदिर है ना, किसी भी मंदिर के अंदर पूजा नहीं होती है, क्योंकि किसी भी मंदिर में ना अंदर मूर्तियाँ नहीं है। हुआ करती थी पहले मूर्तियाँ, आज से कुछ टाइम पहले एक ग्रोह एक्टिवेट था जो कि मंदिरों से मूर्तियाँ चुरा के ना विदेशों में बेचा करते थे। फाइनली हम लोग एंटर करने जा रहे हैं मेन पैलेस में। अब ये पूरे को ही ना भानगढ़ फोर्ट बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल हॉन्टेड जगह है ना, वो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने फील किया या एक्सपीरियंस किया वो इस मेन पैलेस के अंदर किया। इस पैलेस के अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है। वैसे तो ये पूरा ही फोर्ट हॉन्टेड है। चलो भाई लेके चलते हैं आपको पैलेस के अंदर। भाई इस फोर्ट में ना टोटल 3 फ्लोर है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। मैं लास्ट टाइम आया था ना, ये वाला जो पोर्शन है पूरा टूटा हुआ था, ये दोबारा से इसकी मरम्मत करके इसको बना दिया गया, वरना ये काफ़ी ज़्यादा टूटा था, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। अगर आपको देखना है ना तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो अब चलो भाई इस फोर्ट के ना बिल्कुल जो टॉप फ्लोर है वहाँ चलते हैं, और वहाँ पर कुछ कमरे हैं, कुछ कमरों में घुसेंगे। उन्हीं कमरों में ना लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी ना छाया दिखाई देती है, जैसे इधर को है, लेकिन स्मेल बहुत गंदी आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है चमगादड़ों की। भाई ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे टूरिस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आते। फोर्ट में मुश्किल से 4 से 5 लोग हैं जो कि अभी ऊपर तक नहीं आए हैं, जो कि नीचे फ्लोर पे ही हैं, और सबसे टॉप वाले फ्लोर पे मैं हूँ। उस किले में जिसको हॉन्टेड बोला जाता है, मैं अकेला घूम रहा हूँ। और पता है यहाँ पे अगर आप फील करना चाहो ना तो आपको फील हो जाएंगे नेगेटिव पावर्स। मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियोस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे घुसा ना, दोनों तरफ ना बहुत सारे कबूतर थे। जैसे अंदर घुसा, जैसे हॉन्टेड मूवी का सीन नहीं होता, कबूतर निकल के भागे भुर्र करके बहुत सारे। मेरा भाई जो ये कलेजा ना, कलेजा ये यहाँ पे आ गया था, मतलब निकलने वाला था मुँह से बाहर। भाई पूरे फोर्ट में कोई नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ कोई आए। इस फोर्ट में ना पूरे में हर एक कमरे में ना, किसी कमरे के आप अंदर नहीं घुस सकते, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मैंने ना एक कमरे में घुसने का ट्राई किया, इतनी स्मेल पहले नहीं आती थी, ऐसा लग रहा था कि ब्रेन डैमेज कर देगी, इतनी गंदी स्मेल थी। भाई भानगढ़ की स्टोरीज ऐसी है कि ना कुछ लोग लॉजिक ढूंढेंगे और कुछ लोग ना जो यहाँ पे विजिट नहीं किए उनको नहीं बिलीव होगा यहाँ की चीजों पे। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको ना फील होगा भाई नेगेटिविटी या कुछ वाइब्रेशन आपकी बॉडी में फील होगा। मेरे पास ना कोई टूल नहीं है, कुछ नहीं है कि जिससे मैं उन पावर से कनेक्ट कर पाऊँ, ना ही मुझे पता है कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिवाइस है ना इस दुनिया में, वो है हमारा ब्रेन। तो मैं अपने ब्रेन और मैनिफेस्टेशन की पावर से ना कोशिश करता हूँ नेगेटिव पावर से कनेक्ट करने की। भाई वैसे तो इस किले में ना बहुत सारी जगह हैं ऐसी, लेकिन मेरे को इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है। मैं यहाँ पे जैसे ही आया ना, मेरे ना गूज़बम्प आने लग गए। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कनेक्ट करने की, और थोड़ा सा उस साइड में चलते हैं, देखते हैं भाई होता क्या है ये सब चीज़। देखो मैं इन पे विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जितना मैंने सुना है यहाँ के बारे में कि ऐसा कुछ है, भाई ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर हो ना हो, लेकिन स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं। तो नेगेटिव पावर को बुलाते वक्त ना मुझे उसका भी ध्यान रखना है, कोई स्नेक्स वगैरह ना आ जाए और वो बाइट ना कर ले, ठीक है। तो एक फ्लोर और ऊपर है, वहाँ चलते हैं, यहाँ से रास्ता जा रहा है। अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ ना, इन जगहों पे कोई आता नहीं भाई, सीरियसली दिल की धड़कनें तेज हो रही है। भाई एकदम से कबूतर निकल के आएगा ना तो ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। यहाँ पे लोग पार्टी वार्टी करके भी जाते हैं, देखो भाई
ऊपर से छेद हो रखा है भाई। यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो है, मतलब ना मेरी जो दिल की धड़कन है ना अपने आप बढ़ रही है, बेवजह बढ़ रही है, बेवजह। यहाँ बाहर तो नहीं, ओपन में कुछ नहीं होगा। वो अंदर जहाँ मैं अभी गया था ना वहाँ थी भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी भाई। ओए भाई पता है क्या एक्चुअली होता है क्या, जब आपको पता है ना कोई ऐसी जगह है, आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आपको ना रैंडम आवाज़ें भी होंगी ना, वो आवाज़ें ऐसी लगती है कि कुछ है भाई। अभी मैं जैसे यहाँ पे एंटर किया ना, अजीब सी आवाज़ आई इस घास की, मेरे को लगा कुछ है यहाँ पे, और एकदम से मैं बाहर को आ गया। बाहर आया तब पता लगा कि इसकी आवाज़ आ रही थी। ऐसी अभी थोड़ी देर पहले नीचे हुआ, जो कबूतर गुटरगु करता है ना, गुटरगु, उस गुटरगु की आवाज़ ना इको कर रही थी, बहुत दूर था कबूतर, और वो ऐसे घुर्र, बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे पता नहीं कोई सांस ले रहा हो, इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी। मैं फिर से बाहर आ गया दोस्त। भानगढ़ फोर्ट का जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है ना, मैं वहां पे आ चुका हूँ, और यहाँ से पूरा किला ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई 360 व्यूज में। इस तरह का ये पूरा किला है भाई, ठीक है। बिल्कुल नीचे से होते हुए हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ गए। ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, अब पीछे पूरा जंगल है। ये लास्ट कमरा और लास्ट फ्लोर है इस पैलेस का। जो सामने ऊपर दिख रहा है ये वॉच टावर है, जैसे पहले के टाइम पे कि दूर से कोई आ रहा है हमला करने के लिए तो उस पर नजर रखी जाती थी ना, तो वैसा वॉच टावर वहाँ पे बना है। भाई इस जगह से खड़े होके ना पूरा फोर्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो जो मेन जो गेट था, जो हमने एंट्री करी थी, वो जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था, ये वो है। इसी गेट से हम होते हुए अंदर आए थे, इस रास्ते से होता हुआ। ये जो छोटी छोटी टूटी फूटी दुकानें देख रहे हो आप, बिल्डिंगें देख रहे हो, ये उस टाइम की मार्केट हुआ करती थी। इस मार्केट से होता हुआ हम लोग इधर को आए थे, इस तरफ को। ये मेन फोर्ट का गेट है, इस गेट से होते हुए हम लोग अंदर आए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्पल ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेम्पल यहाँ पे है, फिर बाकी एक टेम्पल ये है यहाँ पे, और दूसरा टेम्पल एक टेम्पल वहाँ पे है ये। तो पूरे फोर्ट पर टोटल 4 टेम्पल है। भाई वैसे तो इस फोर्ट में ना काफ़ी सारी जगह है, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर ये जगह सही लगी कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो, कुछ वाइब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही हो। यहाँ पे स्मेल थोड़ा कम है, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की कि कोई पावर कुछ भी मेरे को यहाँ पे फील हो। से की डब्बी रखी हुई है, गिलास रखी है, लोग दारू और पीने भी आते लग रहा है। मेरे ना माइंड में खुरापात चल रही है। यहाँ पे ना कुछ लोग घूमने के लिए आ रखे हैं, 3 लड़के हैं, और वो यहाँ के लोकल ही है। मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे भाई है ऐसा कुछ भूत होता है, तो मैं उनके साथ में प्रैंक करने वाला हूँ। भाई लोग तुम कहाँ से हो वैसे? निवाड़ी से। हाँ रेवाड़ी से? निवाड़ी पास में ही हो? निवाड़ी जैसे बोलते हैं कि ये जगह भूतिया है, आप मानते हो क्या? हाँ है यहाँ पे? हाँ। तो मैं ना दिल्ली से आया हूँ और मैं भूत पकड़ता हूँ, तो मेरे को ना यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भूत है। तुमको फील हो रहा है कुछ? देखो थोड़ा सा ना ऐसा आंखें बंद करके ना ऐसे हाथ करो अपने, आपको कुछ फील होगा। यहाँ पे रोंगटे खड़े होंगे, करो आप निकल के ऐसे फील करो। कुछ फील हो रहा है? तो ये ना जैसे भूत वगैरह होते हैं, इनको ना बुलाओ ना, ये आ जाते हैं। तो हम ना कोशिश, मतलब हम जैसे 4 लोग हैं, तो 4 लोग, हमको कुछ नहीं करेगा वो हमको कुछ टच भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो बस फील होगा हमको, हमको है यहाँ पे, तो हाथ पकड़ने हैं हमको। हम 4 लोग होंगे तो वो फील करेगा, किसी को कुछ नहीं करेगा। पकड़ो हाथ, ऐसा उनको फील होगा कि यहाँ पे कुछ है। ऐसे 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 बस ऐसे आंख बंद करो। अब ऐसे बोलो कि अगर यहाँ पे कोई है, अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे को फील करो, मैं तुमको महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुमको महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम भी मुझे कुछ नुकसान न पहुँचाना। तुम भी मुझे कुछ नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, तो वो आ गया है। अभी फील हो रहा है? कुछ हो रहा है फील? मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। तो मेरे को ना बोतल में पकड़ना है उसको, ताकि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को। वो छोड़ देंगे उसको, फिर दोबारा से नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेटअप बनाया है, पत्ता रखा है, एक सिगरेट की बोतल रखी डब्बी, तो ये बोतल में हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो वो ना ये बोतल बहुत जोर से हिलेगी जब वो आएगा, ठीक है। तो आप में से कोई भी ना बोतल का ढक्कन लगा देना, क्योंकि मैं दोनों हाथ से बोतल को बहुत पकड़ूंगा स्ट्रॉन्गली, ठीक है। एक मिनट रुकना। लगाओ 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 लगाओ। आ गया आ गया आ गया। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है।
हाँ मेरे को भी दिखाई। हाँ आ गया भाई, पकड़े देखो बोतल, तुमको बोतल हिलेगी, हिल रही है? हाँ थोड़ी सी हिल रही है बोतल, हिल रही है ना? आ गया भाई, मतलब है यहाँ पे यार, लोग बोलते हैं ना इसकी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली में। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। तुम में से कोई छोड़ दो, तुमको देखो फील होगा जब निकलेगा ना, ऐसा ऐसा फेस के पास लाओ, ऐसा फेस के पास लाओ, तुमको ना ऐसा लगेगा फेस के पास से कुछ निकला है। लगा ना? देखा यहाँ पे था। चलो भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। भाई भानगढ़ फोर्ट के हॉन्टेड या श्रापित होने की 2 वजह और 2 कहानियां हैं। तो भाई जो पहली कहानी है ना वो सांवलिया साधु और भगवान दास की। भगवान दास ना यहाँ के राजा थे। सांवलिया साधु इस किले के बनने से पहले यहाँ पे रहा करते थे और यहाँ पे तप किया करते थे। उनका मानना था कि भाई ये जो जगह है ये साधना के लिए, तप के लिए बहुत अच्छी है। तो जब यहाँ पे भगवान दास किला बनाने जा रहे थे तो साधु ने बोला था उनको कि भाई तुम यहाँ पे बना रहे हो लेकिन यहाँ पे तुम किला बना लोगे तो इससे मेरी साधना खराब होगी, तो तुमको मैं एक ही शर्त पे ये जगह पे किला बनाने दूंगा कि आपका जो किला है ना उसकी जो छत है, उसकी जो दीवारें कभी भी मेरी कुटिया से ऊपर नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो राजा ने साधु की वो शर्तें मानी, लेकिन धीरे धीरे इस महल का विस्तार होता गया, महल और बनता गया और धीरे धीरे करके ना महल जो है वो साधु की कुटिया से ऊंचा हो गया। तो जैसे ये महल ऊंचा हुआ साधु ने शराब दिया और उसी शराब के कारण भानगढ़ फोर्ट पूरा खराब तबाह हो गया था। यहाँ पे जितने लोग रहा करते थे उनकी एकदम से डेथ हो गई थी। उसके बाद दोबारा से भी ना कभी भी इस फोर्ट पे लोग नहीं रह पाए और यहाँ पे कभी बस्ती नहीं बस पाई। सो गाइस फोर्ट से मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे ना इस फोर्ट के अलावा 2-3 टेंपल और है देखने के लिए। एक टेंपल तो हमने देख लिया था, बाकी एक टेंपल वो सामने है और एक टेंपल अंदर जाके जंगलों की तरफ को है, वहाँ पे मैं पहले गया हुआ हूँ। तो उधर इस तरफ नहीं जा रहा। दोनों जो तीनों बाकी के टेंपल भी हैं वो जैसे गोपीनाथ टेंपल मैंने आपको दिखाया था उसी तरह का टेंपल है। भाई एक कहानी तो मैंने आपको बताई थी सांवलिया साधु की और एक और कहानी है यहाँ पे रानी रत्नावती की। वो एक दिन ना यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी इस मार्केट में। पहले मार्केट हुआ करती थी, यहाँ पे सोना चांदी इत्र वगैरह वगैरह मिला करता था। तो रानी एक बार अपनी सखियों के साथ में यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ना एक तांत्रिक हुआ करता था। वो तांत्रिक को ना रानी से प्यार था तो वो रानी को पाना चाहता था, तो उसको काला जादू आता था। तो उसने अपने काले जादू की शक्तियों से एक परफ्यूम बनाया और वो परफ्यूम ऐसा था कि वो परफ्यूम अगर किसी के भी ऊपर डाला जाए ना तो तांत्रिक की ओर खींचा चला जाएगा। तो तांत्रिक वो परफ्यूम जैसे ही रानी के ऊपर डालने वाला था, रानी को पता था उस तांत्रिक के बारे में, उसकी सिद्धियों के बारे में। तो रानी ने वो परफ्यूम उठा के और फेंक के मारा एक पत्थर के ऊपर। तो जैसे ही वो पत्थर के ऊपर वो परफ्यूम पड़ा तो पत्थर अट्रैक्ट हुआ तांत्रिक के पास और तांत्रिक को कुचल दिया और तांत्रिक वहीं पे कुचल के मर गया। तो उस तांत्रिक ने उस रानी को श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे को मारा है ना चालाकी से, वैसे ही तेरा ये जो पूरा साम्राज्य है, पूरा महल है, ये तबाह हो जाएगा, यहाँ पे कोई जिंदा नहीं रहेगा, तेरी पूरी सल्तनत खराब हो जाएगी। तो उसी दिन ना पूरा ये भानगढ़ उजड़ गया था और भानगढ़ में जो लोग रहा करते थे सबकी मौत हो गई थी और सारी बस्ती ये तबाह हो गई थी। उस दिन से लेके आज तक भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड है। तांत्रिक के शराब के कारण जितने लोग मरे थे उनकी आत्माएं आज भी भानगढ़ फोर्ट में भटकती हैं। शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता।